Good morning, students. This is my first video on YouTube channel about English grammar. Today we start models. Model is a very important topic in English grammar. It is very important for 10th class also because 10th class board exams will be coming soon. So I will preparing for your grammar portion. So I start today's lecture. मॉडल्स आपने काफ़ी बार सुना हो कि मॉडल्स होते क्या हैं. मॉडल्स वर्ब्स आर वर्ड्स लाइक शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड कैन, कुड. These are helping verbs that support actions verbs in giving meaning to sentence or clause. ये एक मीनिंग देते हैं जैसे सेंटेंस या फिर क्लॉज को. जैसे लाइक आपको किसी सेंटेंस के अंदर कोई एबिलिटी शो कर रहा है. जैसे when we use the main verb they can express ability, possibility, probability, permission, obligation to do something. like एबिलिटी हो गया कि आपकी क्षमता, मतलब जहाँ पे आपको अपनी क्षमता दिखानी है किसी सेंटेंस के. जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश. यस, इसमें आप कहोगे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना. सो ये आपकी हो गई एबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन, प्रोबेबिलिटी हो गया इट मे और मे नॉट. लाइक जैसे जिस चीज़ की जिसमें आपको श्योरिटी ना हो, ठीक है, श्योरिटी ना हो, जैसे इट मे और मे नॉट. ठीक है, जैसे इट मे रेन टुडे, बारिश पड़ सकती है आज, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे, है ना, ऑफ एक्शन. या फिर कहीं परमिशन लेनी हो, वहाँ पे भी जैसे आप किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे हैं अपने, या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले परमिशन लेंगे. जैसे लाइक मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैट. या फिर आप किसी को विश कर रहे हैं लाइक मे गॉड ब्लेस यू, वहाँ पे भी आपका मे का यूज़ होता है. इस तरीके से आपके कुछ वर्ड्स हैं ये मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, जो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स लाइक कैन एंड कुड. सबसे पहले हम कैन और कुड का पढ़ेंगे. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट कैन एंड कुड. कैन एंड कुड और मॉडल वर्ब्स विद डिफरेंट पर्पस इन इंग्लिश. उनका एक अपना ही अलग पर्पस है इंग्लिश के अंदर. They can be used to express a possibility or impossibility, ability or someone for permission. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी थोड़ा समझाया इसके बारे में, आइडिया दिया था. जैसे she can dance very well, वो अच्छे से डांस कर सकती है ना. तो यहाँ पे क्या है, उसकी एबिलिटी शो हो रही है ना, तो वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, कैन का. कैन इज़ द मॉडल वर्ब शोइंग एबिलिटी टू डू समथिंग. ठीक है, जो आपको कुछ करने की जिसमें एबिलिटी बताई हो, जिस सेंटेंस के अंदर शो किया हो, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, कैन का. सो यू कुड कैच द बस इफ़ यू लीव अर्ली. ठीक है, जो आपने अभी बस छोड़ दी है उसको आप कैच कर सकते हैं, वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं. तो सो दैट हम कुड का यूज़ करते हैं इन द पास्ट ऑफ कैन. कैन का जो पास्ट वर्ड होता है ना, उसमें हम कुड का यूज़ करते हैं. जैसे द मोडाइल वर्ब इज कुड एंड इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी. उसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी भी होती है कि आप मतलब कर सकते हैं ये चीज़, उसमें हम यूज़ करेंगे कुड का. सो नेक्स्ट, शैल एंड शुड. Shall and should are two modals verbs used to express obligations, make suggestions or give advice. जैसे आप कह रहे हैं जहाँ पे आपको बोला कि हमें ये करना चाहिए. Like we should respect our elders, we should respect our teachers, we should respect our parents. So हमें ये चीज़ करनी चाहिए ना. We should brush daily, है ना. We should bath daily. So मतलब जो चीज़ हमें करनी चाहिए उसमें कहीं पे ऑब्लिगेशन शो की हो, या सुजेशन शो किया हो, या एडवाइस, ठीक है, किसने आपको दी हो, वहाँ पे हम शैल या फिर शुड का यूज़ कर सकते हैं. ऐसे यू लुक सिक, यू शुड सी अ डॉक्टर गिविंग एडवाइस. आपको अगर किसी ने एडवाइस दे रहा है कि अगर आप बीमार लग रहे हैं तो यू शुड सी अ डॉक्टर. तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए गिविंग, वो आपको एडवाइस देगा, है. ये तो एक एडवाइस दे रहा ना आपको कोई इसमें. यू शुड हैंड इन द रिपोर्ट फॉर टुमारो मॉर्निंग, by tomorrow morning, sorry, you should hand in the report by tomorrow morning. okay, this is an obligation. ये क्या है, एक obligation. जैसे फिर आगे आपको कोई suggest कर रहा है, जैसे dash we eat, आपको किसी को suggestion देना है, shall we eat. ठीक है,
सो ये एक सुजेशन है। सो बेटा शैल और शुड, कैन और कुड कवर हुआ। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मस्ट। मस्ट इज ए मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। मस्ट क्या है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और अनसर्टेनिटी बताई गई हो, जैसे वी मस्ट ओबे द लॉस, वी मस्ट डू अवर ड्यूटी, मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, वी मस्ट गो टू स्कूल फॉर एग्जाम। सो मस्ट का यूज़ होता है जहाँ पे ऑब्लिगेशन हो स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जो हमें चीज़ करनी ही करनी है, मतलब ठाना है कि मतलब किसी ने आपको आपको लगा दिया हो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, या फिर बोल दिया हुआ कि अनसर्टेनिटी, एक लॉ बना दिया कि आपको करना ही करना है, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। सो यू मस्ट अराइव एट वर्क एट एग्जैक्टली 8 PM। तो आपको अपने काम पे आना है एग्जैक्टली पूरे 8 बजे, है ना। सो वो क्या है, वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे हम। मस्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ही मस्ट बी सैड, ही लॉस्ट हिज डैड येस्टरडे। वो बहुत सैड है, उसने अपने फादर को कल ही खो दिया है। तो मतलब वो हो ही रहा है ना, सच में बहुत ज़्यादा सैड है। तो मस्ट यूज टू शो सर्टेनिटी अबाउट समथिंग। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मे और माइट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन आल्सो कि पॉसिबिलिटी क्या होता है बेटा, है ना। सो मे और माइट में भी दीज आर मॉडल वर्ब्स used to describe the presence of a possibility, politely request, polite suggestion, उसमें हम may और might का यूज़ करते हैं। possibility मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, it may और may not, जो चीज़ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। फिर आगे आपका परमिशन, अगर आपको परमिशन लेनी है सो वहाँ पे भी आप कोई, या फिर आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप किसी के लिए विश मांग रहे हैं, उसमें भी आप मे का यूज़ करते हैं, या फिर माइट का। तो फर्स्ट आपका लाइक हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई माइट रिप्रेजेंट हर इन कोर्ट, ठीक है, मुझे उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है। माइट रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी, मे आई गो होम, परमिशन, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट। So some rules we are discuss about modal verbs. It is very important. So this modal verb always appears before the action verb. Modal verbs always appear before the main verb and not after. Do not use the infinitive to before the main verb after using the modal verb, except when using ought to, which is also a modal verb. Not is added after the modal verb if the verb needs to be negative. Modal verbs are used as they are, they do not change with the tense, ठीक है। मॉडल वर्ब्स क्या हो गए, वो एक मतलब कि हैं कि जो चेंज नहीं कर सकते हम टेंस के हिसाब से, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस अभी देन हम कर लेते हैं डिस्कस। सो आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड। Complete these sentences using appropriate models. So our first sentence is we dash preserve our natural resources. So बेटा यहाँ पे ड्यूटी बताई गई है, तो ड्यूटी के लिए मैंने आपको क्या बोला था, I have already told you in last slide कि ड्यूटी जहाँ पे होगी आपको करना ही करना है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, we must preserve। क्या आएगा बेटा, we must। डैश आई हैव अनदर ग्लास ऑफ वाटर। बेटा यहाँ पे रिक्वेस्ट है ना, मैंने आपको क्या बोला था, क्या आएगा यहाँ पे, कैन, ठीक है। कैन का भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पे मे का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परमिशन भी है, पोलाइट रिक्वेस्ट है ये। सो यहाँ पे बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द रूल्स ऑफ मॉडल्स कि जहाँ पे ड्यूटी होगा वहाँ पर क्या आएगा, मस्ट। वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। सो बेटा रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सॉल्व बाय योर सेल्फ, आप खुद सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल then
likes and subscribe my channel, please. This is my new channel and this is my first video. These sentences are very important because ये sentences जो हैं वो प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं आपके 2017 टू 2022 और 23 तक जो भी sentences आए हैं वो मैंने इधर आपको इस वीडियो में शेयर किए हैं। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। So solve these. If you have any doubts, then message me and please subscribe my channel. Thank you for giving your time.